रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है। जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमारे ये वेरिएबल्स होंगे, जैसे आपको नजर आ रहा है, num1, देन num2, देन num3 और फिर num4। ठीक है, ये चार वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के आगे आपने डी डब्ल्यू लिखना है। डी डब्ल्यू का मतलब है डिफाइन वर्ड। डिफाइन वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे, इस जगह पे मैं ये बता रहा हूं कि ये मेरा जो कांस्टेंट है, बेसिकली वैल्यू 5, ये मेरे पास 16 बिट की फॉर्म में स्टोर होगा। राइट, मैं इसको 8 बिट की फॉर्म में नहीं बल्कि 16 बिट की फॉर्म में स्टोर करवा रहा हूं। नीचे देखिए 10, सिमिलरली 15, सिमिलरली 0, ऑल दीज वैल्यूज, ये सारे के सारे 16 बिट के अंदर मैं रैम के अंदर इसको स्टोर करवा रहा हूं। और जिस जगह पर स्टोर करवा रहा हूं उसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1, यहां रखा नंबर 2, यहां रखा नंबर 3, यहां रखा नंबर 4। इस बात की आपको क्लियरेंस हो गई है? अच्छा, फिर पूरा एक्सप्लेन कर लूं, फिर कुछ कोई सवाल होंगे तो फिर लास्ट पे मैं ले लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। अब प्रोग्राम यहां से शुरू होता है और यहां पे आप जैसे पिछले प्रोग्राम में भी याद था कि हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम ओरिजिनेट करो 100 बाइट से। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 लाइन में लिखा है मूव ए एक्स कॉमा num1। अब पीछे आइए जरा, यहां पे क्या लिखा हुआ था? 5 लिखा हुआ था। राइट, इस 5 को चूंकि मैंने एक वेरिएबल में रखा हुआ है, तो ये मेरा वेरिएबल है num1, तो इसी को मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन यहां पे एक बात काबिले गौर है, हमें यहां पे num1 ऐसे नहीं लिखना। हो सकता है आप num1 ऐसे लिखें। अगर num1 ऐसे लिखते हैं तो ये यहां पे मीनिंग चेंज हो जाएंगे। आपने ये num1 जब लिखना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। num1 ऐसे ऐसे लिखना है जैसे मैंने अब लिखा है। अच्छा, अब आपको याद है एक कॉन्सेप्ट था पॉइंटर्स का, हम प्रोग्रामिंग में भी पढ़ के आए थे। पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स के बाद फिर उसके अंदर डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। सिमिलरली कुछ यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। मैं यहां पे उसको ये कह रहा हूं कि ये बेसिकली क्या है? बेसिकली इट इज द नेम ऑफ मेमोरी। यानी ये मेमोरी के अंदर हम कह रहे हैं कि किसी बाइट पर हमने ये num1 उसको लेबल कर लिया। अब मैं जब यहां पे ये लिखता हूं तो वो मेमोरी एड्रेस कहता है। जब मैं ब्रैकेट लगा देता हूं तो इसका मतलब है उस मेमोरी एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू। तो मैं यहां पे बेसिकली क्या कर रहा हूं? इसको डी रेफरेंस कर रहा हूं। ठीक है बेटे। उसके बाद सेकंड, यहां पे बड़ा आसान हो गया कि हम इस वेरिएबल, यानी जो num1 है, ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, हम उसको डी रेफरेंस करते हैं कि वहां पे पड़ी हुई वैल्यू को AX रजिस्टर में ले जाओ। राइट। उसके बाद सेकंड पे आप देखें num2, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि 10 वैल्यू को, जो बेसिकली हमने num2 वेरिएबल में सेव करवा रखी है, हम उसको यहां पे ये कह रहे हैं कि num2 उस मेमोरी पर जो नंबर पड़ा हुआ है, जो वैल्यू पड़ी है, उसको उठाओ और BX में ले जाओ। मतलब ये दोनों, ये वाली वैल्यूज 5 और 10, ये पहले हम डायरेक्ट यहां लिख रहे थे, अब हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे, अब हम इसको वेरिएबल्स में यूज कर रहे हैं। मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस दे के हम वैल्यूज उठा रहे हैं और उसके अंदर सेव करवा रहे हैं। देन उसके बाद आगे देखिए, तो ये num1 AX में आ गया, num2 BX में आ गया। मतलब ये दूसरे लफ्जों में कि हमारा 5 वैल्यू AX में चला गया और 10 वैल्यू BX में चलेगी। ये यहां पे नोट कर सकते हो, मूव वैल्यू 5 इन AX रजिस्टर, मूव वैल्यू 10 इन BX रजिस्टर। ठीक। आगे क्या कर रहे हो? ये इंस्ट्रक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। AX और BX दोनों ऐड हो रहे हैं, जो जवाब होगा वो AX में आ जाएगा, जवाब AX में आएगा। देन उसके बाद सातवीं इंस्ट्रक्शन पर आते हैं। तो सातवीं इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वो भी जानी पहचानी सी है। यहाँ पे क्या कर रहे हो? पीछे देखिए, यहाँ पे ये 15 वैल्यू BX में ला रहे हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं, ये 15 वैल्यू हमें वहां लेके जानी है। तो ये वही कॉन्टेक्स्ट है जो यहाँ पर आप देख के आ चुके हैं। देन उसके बाद फिर यही 5 इंस्ट्रक्शन ये आ जाती है और हम AX और BX दोनों ऐड करवाते हैं और जो जवाब है वो हम यहां ले आते हैं AX के अंदर। ठीक है। अब AX के अंदर जवाब तीनों वेरिएबल्स का, यानी 5, 10, 15, तीनों को जमा करके जो जवाब है, एक्चुअली ये 30 आंसर बनता है और हेक्साडेसिमल में जो भी उसका जवाब बनता होगा 30 के इक्विवेलेंट, वो जवाब हमारा AX के अंदर आ चुका है। अब ये जो AX वाली वैल्यू है, ये AX वाली वैल्यू मैं अगेन मेमोरी में स्टोर करवा रहा हूं। बात समझो? यानी जिस जगह पे ये 0 पड़ा हुआ है ना, 0, इस जगह पे मैं ये वाला नंबर लेके जा रहा हूं।
तो मेरा जवाब कहां पड़ा हुआ था, ए एक्स के अंदर, तो वो ए एक्स जो है वो यहां पे आ गया। ठीक है। सो दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस प्रोग्राम। अब हम ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है EX02। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं अब इसको डिबगर में लेके जाने वाला हूं। सो डॉस बॉक्स सबसे पहले ओपन करते हैं। डॉस बॉक्स ओपन किया और मैं इसको डिबगर के अंदर लेके जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो हम करते हैं वो स्टेप्स रिवाइज करने पड़ेंगे। माउंट सी डी कोलन, जो भी फोल्डर का नाम है, ये वाला। उसके बाद मैंने सी ड्राइव पे चले जाना है। सी ड्राइव के अंदर मैं जाके डायल करूंगा तो ये आपके सामने ये आ जाएगा। अब मेरी जो फाइल है, कौन से वाली, EX02, उसको मुझे पहले नाज़म को देना है। ठीक है। तो EX02.ASM-O और EX02.com, ये मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन आपने वो लिखना है और ये फाइल क्रिएट करवा लेनी है। एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर, AFD, और फिर आपने ये फाइल EX02.com इंटर कर देना है और फाइनली आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। अब आप जरा देखिए इस प्रोग्राम के अंदर आप गौर से देखिए तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है मेरी, वो आप नजर आ रही होगी, मूव AX कॉमा, और ब्रैकेट के अंदर जहां मैंने num1 लिखा था, इफ यू रिमेंबर, वहां num1 नहीं आ रहा, वहां पे 0117 आ रहा है। ये 0117 क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है, मैंने कहा था कि 0117 एक्चुअली में एक मेमोरी का एड्रेस है और उस एड्रेस का नाम रखा हुआ है num1, और उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू मुझे लेनी है। तो वो पड़ी हुई वैल्यू इसके टॉप पे देखें, आपको नजर आ रही है 5। ये व्हाइट कलर में जिधर ये CMD आपको नजर आ रहा है वहां पे आपको ये नजर आती है। तो मैं खैर प्रोग्राम चलाता हूं। होता क्या है, AX के अंदर देखते हैं क्या ये 5 वैल्यू मूव होती है। F1 प्रेस करता हूं। जैसे मैंने F1 प्रेस किया तो आपने नोट किया कि वो वैल्यू 5 जो है वो AX में चली गई। सेकंड सेकंड इंस्ट्रक्शन पे क्या लिखा हुआ है, 0119। आप देखेंगे कि 17 के बाद 19 आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि हमने डिफाइन बाय वर्ड रखा हुआ है। डिफाइन बाय वर्ड का मतलब है 16 बिट्स। 16 बिट्स का दूसरा मतलब है 2 बाइट्स। तो 117 के बाद 119, ये इसमें दो जमा हो गए। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अगला नंबर आ गया, और अगला नंबर क्या है, 10। और वो 10 वैल्यू ऊपर आपको हाईलाइटेड फॉर्म में दिखा भी रहा है। तो आप यहाँ पे इसको आप F1 प्रेस करके एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं BX के अंदर A जा चुका है। AX BX ऐड करवाएंगे, जो जवाब है वो AX में आ जाएगा। C वहां पे F आ चुका है। फिर नीचे आते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 011B एड्रेस है, ये num3 का एड्रेस है, और इस num3 पे क्या पड़ा हुआ है, F वैल्यू पड़ी हुई है। तो BX में पड़ी, ये इसको मैं BX में लेके जाता हूं, जैसे मैं ये करूंगा तो आप देखेंगे BX में भी F हो गया। अब मैं नीचे ऐड करता हूं AX और BX, तो क्या होता है, तो होता यह है कि जो F और F दोनों वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाती हैं, और फाइनली मेरे पास जवाब जो है वो अपडेट हो जाता है AX के अंदर। अब उससे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं 011D, वहां पे क्या पड़ा हुआ है, वहां 0 पड़ा हुआ है, और ये वो आपका num4 है। ठीक है। तो AX में कौन सी वैल्यू है, AX में वैल्यू है जैसे कि आपको नजर आ रही है 1E, और ये क्या होगा, बेसिकली ट्रांसमिट हो जाएगी 011D पे। तो मैं जैसे ही F1 करता हूं तो AX की वैल्यू उस मेमोरी एड्रेस पे चली गई है। AX की वैल्यू उस मेमोरी एड्रेस पर चली गई है। ठीक है। नीचे अब ये जो कोड है ये आप जानते हैं टर्मिनेशन का कोड है। तो ये वैल्यू जैसे ही आप F1 करते हो तो ये वैल्यू AX में चलेगी। इंटरप्ट कॉल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्विट करता हूं प्रोग्राम से, मैं बाहर आ जाता हूं। ठीक है। अच्छा, एक दफा फिर दोबारा मैं इसी के अंदर वापस आता हूं, ये प्रोग्राम मैं फिर से दोबारा एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। अच्छा, 0117, 0119, 011B, ये वो तमाम मेमोरी एड्रेस हैं। क्या ये मेमोरी एड्रेस हम देख सकते हैं? द आंसर इज यस। तो कैसे देख सकते हैं, आपने यहां पे लिखना है M1 स्पेस, और फिर आपने ये वाला एड्रेस लिखना है 0117, 0117। ठीक है, और इंटर दबा देना है।
जैसे इंटर दबाएंगे तो राइट साइड पे देखें, आपका जहां पे डीएस लिखा हुआ है वहां पे एड्रेस 0117 आ गया है। आया कि नहीं आया, देखिए जरा। अब आगे देखिए, आगे देखिए, तो क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर 9 पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। बी पे क्या पड़ा हुआ है, एफ पड़ा हुआ है। और डी पे क्या पड़ा हुआ है, 00 पड़ा हुआ है। लीजिए, सारे वो मेमोरी एड्रेस मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। मैं इसको अगेन फुल स्क्रीन से बाहर आता हूं, क्योंकि फुल स्क्रीन में माउस काम नहीं कर रहा था। अब जरा देखें, जैसे ही मैंने 117 किया है यहां पे, देखें ये 117 था, ये 117 पे मैं गया तो यहां पर आपको 5 मिलेगा, और यही वाली वैल्यू यहां पे मिलती है आपको, ये देखें, राइट। और फिर आप देखें उससे आगे, मुझे 119 पे क्या मिलेगा, देखें 9 के नीचे मुझे ए मिल रहा है। फिर बी पे क्या मिल रहा है, देखें बी के नीचे मुझे एफ वाली वैल्यू मिल रही है। फिर यहां डी पे क्या मिल रहा है, तो ये आप देखें डी के ऊपर मुझे ये 0 मिल रहा है। तो अगर मैं ये वैल्यूज आपके सामने करवाऊं, इस तरह वन बाय वन एग्जीक्यूट करवाऊं, सॉरी, मैं मोबाइल अपने लैपटॉप का चार्ज लगा लूं, जरा स्टैंड बाय रहिएगा। चलें ठीक है, आ गया हूं मैं वापस। इंतजार का शुक्रिया। अच्छा, अब जरा देखें, यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहा था, मैं यहाँ पे आता हूँ, 11D पे आता हूँ, देखिएगा, ये 11D पे आया। जैसे मैं 11D पे आता हूँ तो 11D पे क्या पड़ा हुआ है, 00 पड़ा हुआ है, लेकिन AX में ये 1 ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1E आना चाहिए। देखिए क्या 1E आया यहाँ पे, राइट। उम्मीद है इसकी समझ आ चुकी होगी। प्रोग्राम टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पे क्विट लिख के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। सॉरी, दूसरा तो हो गया, तीसरे प्रोग्राम की तरफ। अब ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। इस तीसरे प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में सिमिलैरिटी ही है, लेकिन एक फर्क आएगा, वो ये कि यहां देखें, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, ओके। जबकि यहां देखें आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, राइट। अब जब मैं यहां पर डिफाइन बाय वर्ड करता हूं तो उससे आगे मैं लिखता हूं 5, 10, 15, 0। अब इसका मतलब क्या है, ये एक अरे की तरह होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे ये भी वेरिएबल सारे लगातार थे, ये भी वेरिएबल लगातार, वैल्यू सारी लगातार होंगी, लेकिन ये अरे की तरह होंगी। अब इसका मतलब है कि 5 वैल्यू कहां होगी, इस नम नम के पास, ठीक है। नम फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट प्रोग्राम में 117 आ रहा था, तो ये वैल्यू 117 आएगी, 119 आएगी, ये 1B, और उससे आगे 1D, ठीक है। इस तरह से आगे वैल्यूज आएंगे, तो ये लगातार बनेंगे। इसी तरह यहां जैसे ये लगातार थे, इसी तरह ये वाले भी लगातार बनेंगे, राइट। लेकिन हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर यहां पे मैं जब नम लिख लूंगा, तो ये तो फर्स्ट डी रेफरेंस करके मुझे फर्स्ट वैल्यू देगा, लेकिन उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू कैसे आएगी, वो इस तरह से आएगी कि मैं उसमें ये बताऊंगा कि इसमें कितने ऐड करो। सी प्रोग्राम पहले ऊपर से शुरू करें। ये लाइन आपकी जानी पहचानी है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में थी, देखो यहां पे भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम के अंदर ये है नम। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, अब ये वैल्यू कौन सी है, ये 5 वैल्यू है। ये मैंने कमेंट में लिखी भी हुई है कि 5 वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, मैं यहां पे BX में कैसे वैल्यू लेके जा रहा हूं, मैं कहता हूं नम में 2 ऐड करो। क्या मतलब है, मतलब ये कि अगर नम का एड्रेस 117 है, तो उसमें 2 बाइट ऐड करवा दो, तो कितना आ जाएगा, 119। अब 119 को डी रेफरेंस करेगा तो वहां कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वहां 10 वैल्यू पड़ी हुई है, वो 10 वैल्यू BX में आ जाएगी। सिंपल एज दैट। ये पांचवी लाइन पे इंस्ट्रक्शन, ये तो आपको पता ही है क्या एक्सप्लेन करना है इसको। आगे देखें, 7वीं लाइन पे, अब मेरा तीसरा वेरिएबल कौन सा है, 15 वैल्यू। तो इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा, इसको इस तरह करूंगा कि इसके एड्रेस के अंदर पहले मैंने 2 ऐड किया तो ये आ गया, 4 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। सिंपल एज दैट। ये देखें, 4 ऐड करवा रहा हूं।
इसी तरह मैं यहां पर जब कोई आंसर लेके आना चाहता हूँ, यानी जब ये तमाम तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो जो आंसर होगा मैं यहां पे लेके आना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं ये करूंगा कि मैं कहूंगा कि नंबर में 6 ऐड कर दो। मतलब कि जो 117 है उसमें 6 ऐड कर दो, तो जो एड्रेस बनता होगा वो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। बाकी सारा प्रोग्राम वही है। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? EX03। तो चलो EX03 को जरा चेक करके आते हैं अपने डिबगर के अंदर। इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। चलें ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैम का लेक्चर स्टार्ट हो गया है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। लेक्चर को देखिएगा, मैं लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपने इसको देखना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अटेंड करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।